मुच्छड़, संत इधर है, तेरा ध्यान किधर है? आजा, 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 मैं तेरी रेखा देखूंगा। डंडे मत मार, बैठ जा, हाथ दिखाओ। अरे ये क्या? तेरे हाथ में तो रेखा ही नहीं है। नीचे से देख, ऊपर से देख, तेरी रेखाएं कहाँ हैं? या फिर ये रेखाएं किसी और रेखा को देकर आया है? अरे वाह, जब मेरे हाथ में नहीं है रेखा तो पंडित तूने क्या देखा? सच सच बता, ऐसा बंडल क्यों फेंका? मैंने तेरे माथे पे लिखी हुई सच्चाई बताई है कि तू बहुत जल्द हवलदार से थानेदार बनने वाला है। ओह, ये तो तभी मुमकिन है पंडित, जब बजरंग जैसा खतरनाक डाकू मेरे हाथ लग जाए। तेरे हाथ में लगेगा, जरूर लगेगा। क्या लगेगा? बजरंग लगेगा। बजरंग को पकड़ने के बाद तो मेरे चेहरे पे नूर ही कुछ और होगा। नूर ही नूर। अदावर्ज है। क्या अर्ज है? यही तो मेरा फर्ज है। वाह वाह, अदाब को छोड़, बजरंग को देख। बजरंग शब्बो भाई के कोठे से निकल चुका होगा, रास्ते में ही चील की तरह उसे दबोच ले। कैसी आज्ञा पंडित। जा मुच्छड़। साले मैं उस बजरंग को नहीं छोड़ूंगा। चल तूफान। रुक। दिलदार सिंह, देखते ही देखते ये क्या हो गया? अंडे पे हाथी खड़। ओए माँ, मर गई मैं। ये मोटा क्यों पीछे पड़ा हुआ है? ये भगवान, ये गॉड, अल्लाह बचा ले। हवलदार, हवलदार, हवलदार साहब, ये मोटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हवलदार जी, ये लड़की मेरा पॉकेट मार के भागी है। हवलदार साहब, ये झूठ बोलता है कि मेरी इज्जत का ढक्कन खोलना चाहता है। ढक्कन? कैसा ढक्कन? कौन सा ढक्कन? जरा मुझे भी खोल के दिखाना। मुझे भी खोल के दिखाना। ए चुप बे। क्यों बे मोटे? हैं? बगीचे में एक शरीफ औरत की इज्जत लुटता है? विश्वास कीजिए हवलदार साहब, इसने मेरा पॉकेट मारा है। आप इसकी तलाशी लीजिए। तूने इसका पर्स चुराया है? हवलदार साहब, ये क्या करेंगे? झूठ। मैं तो दे दूंगी, मेरे लेने से पहले पहले इसकी लीजिए, क्या कहते हो, तलाशी। ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उतारो कपड़े। हाँ हाँ, ले लो ले लो। अरे पर्स कहाँ से आया? अरे हवलदार साहब, नहीं 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 नहीं। अरे ये तो भाग गया। चोर था खुद ही। उड़िए, जरा इधर आ जा। कान में तूने जो बात कही थी, अब खोल दे वो ढक्कन, अब खोल दे वो राज। बन के रहूंगी तेरी, सब कुछ सहूंगी तेरी। मत खोल ढक्कन, मत खोल मेरा राज। दिखाने की बात ही मत करना, शादी के नाम से तो भागता है वो। ठीक शादी के दिन एक हाथ में जूता और एक हाथ में सेरा लेके खड़ा हो जाऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे नहीं करता शादी। अरे दुनिया में ले दे के एक ही तो भतीजा है मेरा। लेकिन चाचा जी, आप उसे एक बार पूछ तो लेते। भूल कर भी नहीं, अपने तजर्बे से फायदा उठा रहा हूँ। राजा की बात तुम मुझ पे छोड़ो, तुम जाके शादी की तैयारियां करो और मैं बारात लेके आता हूँ। आगे आगे मैं और पीछे पीछे दूल्हा। मेरा मतलब है आगे आगे दूल्हा और पीछे पीछे मैं। आओ आओ मेरे पाप की कढ़ाई में हरामीपन की जिलेबियां तलने वालों। कैसे आना हुआ? अरे हम तीनों तुम्हारे इस गांव का सत्यानाश करने आए हैं। क्या बकवास करते हो? मेरे होते हुए मेरे ही गांव का तुम सत्यानाश करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? कृपालू, आप समझे नहीं, ये फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आए, रात में पेड़ कटेंगे, बिकेंगे और आपका हिसाब को बहुत ज्यादा। और दयालु, आपकी गांव की स्कूल, तालाब, ये सब ठेका हमको मिला है बनाने का, लेकिन कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन आपको आपकी जिलेबी हिस्सा मिल जाएगा। संस्था वाले चाहते हैं कि मैं एक पाठशाला खोलूं, पर मैं उसमें मधुशाला खोलूंगा। अरे मधुशाला जब बनेगी तब बनेगी,
ठाकुर साहब, इस वक्त हमारी प्यास कौन बुझाएगा? छप्पन छुरी। हाय, मेरे सैया को लागे न नजर बुरी, हुक्म करो सरकार। अबे नजर के बच्चे, शहर से हमारे मेहमान आए हैं। किसी ऐसी चिड़िया का बंदोबस्त करो जिसके पर अभी तक किसी ने ना नोचे हो। हाय सरकार, जो चिड़िया पाल के रखी थी वो तो उड़ गई। अबे ये लोग क्या तेरा मुंह देखेंगे? अरे मैं जो हूँ। अबे चुप। जाने दीजिए ठाकुर साहब, जाने दीजिए। अगर आपकी इजाजत हो तो चलिए गांव की किसी कोयल का शिकार करते हैं, जो हमारे दिल के धड़कनों की भूख अपनी सुरीली कूक से मिटा सके। ये सही है, आ जाओ। हाय 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 हाय, आज फिर किसी की बर्बादी। अरे राम राम, ए राम, ए राम। पारो, ए पारो। जी अरे देखो मेरे बहुत पैर दर्द कर रहे हैं, जरा पैर दबाना। पैर? बड़े मालिक, मैं पैर नहीं दबा सकती। क्यों नहीं दबाओगी? मेरी भाभी कहा करती थी, एक जवान लड़की किसी जवान मर्द के पैर दबाती है तो मर्द को कुछ यूं यूं होने लगता है। अरे तेरी भाभी बिल्कुल सच कहती थी। तेरे पैर दबाने के नाम से ही मेरे दिल में यूं यूं होने लगा है। लेकिन पारो, तेरे भाभी ने ये नहीं बताया कि लड़की के दिल में क्या होता है। लड़की के बदन में तो बिजली कौन जाती है। बिजली कौन जाती है? हाय दैया, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तू ऐसा करना, मेरे साथ बैठना। नहीं बैठूंगी। क्यों नहीं बैठेगी? अगर मैं बैठ गई तो फिर आप कहोगे लेट जाओ। हाँ मैं कहूँगा लेट जाओ ना। आप तो मेरे ढक्कन खोलने पे लगे हुए हैं, मैं तो चली। अरे सुनना। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे। अरे ओ भाजी वाली, नो। मार डाला रे। मर गई रे। माटी मिले तेरे बदन में, कीड़े पड़े तुझे। भरी जवानी में मेरी कमर तोड़ दी ना। अच्छा आप आइए, मैं आपको मलहम लगा देता हूँ, प्लीज। मेरी भाजी। लेट जाइए, मैं आपको अभी ठीक कर देता हूँ। ये मेरे पास डब्बा पाम है इसमें। लेट जाइए। मैं देखिए, मैं आपको हॉर्न तो मारा था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अब तो ठीक लग रहा है। और लगाओ ना। बस करूं? अरे बाबा और लगाओ ना। एकदम धक्का मारते हो, ऊपर से बाम लगाने में कंजूसी करते हो। देखिए, अब तो दवाई भी खत्म हो चुकी है। अब आप अपने घर जाइए। लेकिन मुझे दर्द हो रहा है ना। घर जाते जाते आपका सब कुछ कम हो जाएगा। अब आप जाइए। अरे घर की बात छोड़, पहले तू ये बता, तू है कौन राजा? जिस दिन मेरी असलियत का पता लगेगा उस दिन छक्के पर छक्के लगेंगे रानी जी। अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? जरूर तुम कोई पुलिस वाले हो। क्यों? और मुझे भी लगता है कि तुम किसी डाकुओं के गिरोह से मिली हुई लगती हो। सबूत मिल जाएगा तो तुम खुद पकड़ के अंदर कर देना। सबूत तो तुम दोगी, और जिस दिन तुम जेल के अंदर जाओगी और उस जेल का जेलर सिर्फ मैं रहूंगा, तो तुम जेल के बाहर नहीं आ सकती, समझी क्या? हाय राजा, अब मैं बजाऊंगी तेरा बाजा। इतना भयानक खून, लेकिन क्यों? क्या तुम में से कोई बता सकता है कि ये कत्ल कैसे हुआ? साहब, ये आदमी जानता है, इसने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा है। तुम कत्ल के वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? हुजूर, मैं यहाँ से गुजर रहा था, अचानक महारानी तूफान की तरह घोड़े पे आई और इसका कत्ल करके चली गई। मैं देखता रह गया। और कुछ देखा या सुना तुमने? हुजूर, महारानी ठेकेदार से कह रही थी कि अब वो
दूसरे साथी शेर सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और ये भी कह रही थी कि अपने साथियों से मिलके दुश्मनों से गिन गिन के बदले लेगी। हुजूर, क्या तुम बता सकते हो कि ठाकुर के कौन कौन से साथी यहाँ पर? सुना तो है हुजूर, फतेहगढ़ के ठाकुर के यहाँ उनका अक्सर आना जाना रहता है। इस हवालदार कृष्ण कन्हैया, कहाँ तुम लोग? हम लोग यहाँ हैं। बदतमीज, ये कुत्ता हमारे टेबल पे किसने रखा? ये कुत्ता नहीं है, डाकू घोड़ बंदर है। इसीलिए बोरे के अंदर है। अरे तुम बाहर क्यों हो? अंदर आओ और इस कुत्ते को बोरी के बाहर निकालो। जल्दी खोलो इसे। खोले ना, खोल। चल मैं बाहर निकल। सर, ये आप इतने मनहूस तरीके से उदास क्यों हो रहे हैं सर? हाँ सर, क्या ये आपके पिछले जन्म की बिछड़ी हुई औलाद है? नहीं, मेरा बाप है। क्या? ये बाप आपका है? ये पहली मर्तबा देखा पुलिस वाले का 1.5 फुट का बाप। नहीं, ये पहले नेता थे, इलेक्शन में हार गए तो पागल हो गए। अरे यार, इस देश के सारे नेता अगर ऐसे पागल हो जाए तो सारे देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बापू, ये पागलपन का देश से क्या संबंध है? अरे बहुत बड़ा संबंध है। क्या? जैसे आधे बाप का पूरे बेटे से, उसी तरह ये आधे नेता जिनके दिल में कुछ होता है, जबान में कुछ होता है। शट अप, शट अप! हम तुम दोनों को अभी ट्रांसफर कर देंगे। अरे कर देना। बता दूं? हाँ बता। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे इंस्पेक्टर के हाथ के नीचे काम ही नहीं करना। जिसका हाथ गंदा हो और जिसके सर पे उसका बाप बैठा हो। वो भी ट्रिपल रोल में। आधा पागल, आधा बेवकूफ, आधा नेता। शट 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 अप! तुम दोनों अभी इसी वक्त ट्रांसफर। अबे पहले बंदूक तो उठा, भिंडी कर। हाँ, यूं। बाप को भी धन्यवाद। औरंगाबाद, मुर्दाबाद, मार देगा। फैजाबाद। बाबू, बेटे सकता हूँ? भाई साहब, आप ही के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा है। चल जल्दी से कपड़े बदल ले, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। हाँ माँ। हाँ अंकल, अब बताइए आप मेरे लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे थे? कालिया जेल से भाग गया है। क्या? हाँ, और उसके साथ ये विजय नाम का मुजरिम भी फरार हो गया। और इन फाइल्स के देखने से पता चलता है कि ये भी कालिया के गांव सीतापुर का रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों उसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जो इस शहर में नशीली चीजें सप्लाई करता है, और इस गिरोह का ताल्लुक सीतापुर से ही है। करेक्ट। मैं तुम्हारी पोस्टिंग कल ही सीतापुर करा देता हूँ। नहीं अंकल, मैं वहाँ खुफिया तौर पर जाना चाहती हूँ। आखिर क्यों? आप तो जानते ही हैं, हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग मुजरिमों के हाथों बिक चुके हैं। मेरे आने की खबर सुनकर सारे चूहे बिल में घुस जाएंगे, इसलिए मैं भेस बदल कर वहां जाऊंगी और पूरे गिरोह को बेनकाब करके ही वापस आऊंगी। ए धुबनिया जी। बोलो सिपैया जी। आई? तुम्हारी मुझे कहाँ गई? मुझ जो है ना, मोहब्बत के रास्ते में पूंछ का काम करते तो मैंने टणक साफ कर दिया उसको। फिर कब तक अपनी जवानी की पालकी लेकर ऐसी भटकती रहोगी? मेरे दिल का दरवाजा खटखटाओ, कीवाड़ खोलो, चुपके से अंदर आ जाओ। क्या कहला? पिताजी, एक जवान लड़की के साथ नैन मटक्का करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जवान हूँ इसलिए जवान लड़की के साथ नैन मटका रहा हूँ। ये क्या हुआ? आपकी मूछों को क्या गोरेगांव की भैंसें चढ़ गई? नहीं, उसमें 2 सफेद बाल आ गए तो लोग समझो मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तो मूछ कटा के मैं तेरा बेटा बन गया। यानी आप सींग कटा के बछड़ा बनने के चक्कर में? नहीं, बछड़ा कटा के सींग बनने के चक्कर में हूँ। अपनी शक्ल आईने में देखिए बापू। शक्ल आईने में वो लोग देखते हैं जिनकी शक्ल खराब होती है। डर गया ना? उल्टा आईना मुझ में शक्ल देखता है। एक और तो मैंने आईने में शक्ल देखी तो शर्मा के टूट गया। नहीं बापू, धोबनिया से शादी मैं। अबे चल चल, तेरे बाप ने कभी शादी की थी? मैं करूंगा। नहीं पिताजी, मुझे माँ की नहीं बीवी की जरूरत है। मुझे भी बहू की नहीं, बीवी की अरे जरूरत है। मेरी बात तो सुनो। क्या बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मैं ऐसे मर्द को पहनाऊंगी जयमाला जिसके गले में होगी बिना का गीत माला। अच्छा? जो अच्छे नाचने गाने वाला होगा वही मेरा रखवाला होगा। अबे तेरी वजह से हम लोगों को कंपटीशन करा रही है। अरे वो धोबनिया, अपने हुस्न के चक्कर में हम दोनों को न लड़ा। अगर तुझे कुछ आता हो तो नाच गा के दिखा। अच्छा? ये तो हम लोगों को भी आता है। अबे क्या करता, उधर जा उल्लू का बट्टा। तुम लोग उस तरफ सरदार को देखो, मैं पुलिस को रोकता हूँ।
साहब, ये चिट्ठी पढ़िए साहब। हे भगवान, हे भगवान, तू हिमालय पहाड़ मेरे सर पे मार देता, मुझे भूखा प्यासा रेगिस्तान में छोड़ देता, लेकिन ऐसी भयानक सजा न देता। अब क्या होगा साहब, क्या होगा? होगा क्या होगा? सिपाही किशन और हवलदार कन्हैया के आते ही ये थाना बन जाएगा पागल खाना। बेवकूफी की बातें करने वाले, तुझ पे लगी है किसी गधे की छाप? ये सब कहने से पहले ये मत भूलिए कि मैं हूँ बेटा और तुम हो मेरे बाप। मैंने पिछले जन्म में जरूर किया होगा कोई पाप, इसीलिए इस जन्म में बनना पड़ा तेरा बाप। तो फिर देखते रहिए आप। लेकिन आज आपको बताना होगा कि हर महीने हम अपना तबादला इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने क्यों करवाते हैं? ये बात अगर तुझे बताऊंगा ना तो तेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा यूं। पिताजी। तुझसे 1000 मरतबा का ड्यूटी पर मैं सिपाही किशन हूँ तो हवलदार का नहीं है। लेकिन पिताजी, ये ड्यूटी के वक्त हमेशा आप ये रिश्तों का कनेक्शन काट क्यों देते हैं? जनता की सेवा करने वाले अपना फर्ज निभाते हुए अगर रिश्तों का कनेक्शन रखेंगे तो जनता की भलाई के बारे में सोचने के बजाय अपने बेटे की भलाई के बारे में ज्यादा सोचेंगे और जनता का बेटा गर्क हो जाएगा। समझ गया? पिताजी, अगर मुझ में इतनी समझ होती तो मैं आपके घर पैदा क्यों होता, किसी राजा के घर जन्म लेता। मनहूस, अगर तू किसी राजा के घर में पैदा होता तो जानता है क्या होता? क्या होता? राजा को भी कंगाल कर देता। पिताजी, यही दुआएं तो मैं आपके लिए मांग रहा हूँ, लेकिन कबूल नहीं होती। और होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था ना तो मैंने तुझे तेरी माँ का दूध नहीं पिलाया था, तो फिर सांप के अंडे खिलाए थे। और सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो मगर नेवले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे थैंक यू पिताजी। नहीं पिताजी, सांप आप और नेवला में। ताली तू मार चुका है इसलिए तू सांप मैं नेवला। पिताजी। अरे क्या साहब, दूसरों को गोली देने वाला खुद गोली खा रहा है। ये गोली मैं तुम दोनों के आने के गम में खा रहा हूँ। घबराइए मत साहब, बहुत जल्द आपका जहर खाने का वक्त भी आएगा। करो ये बकवास। ये कहाँ गया? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जब तुम दोनों को यहाँ से इतनी मुश्किल से ट्रांसफर करवाया तो मुझे इतना बता दो कि तुम लोग वापस कैसे आ गए? वो क्या हुआ साहब, आपने ऊपर वालों को रिश्वत देके हमको नीचे भेज दिया, हमने नीचे वालों को रिश्वत देके वापस ऊपर आ गए। लेकिन तुम्हारे पास रिश्वत के पैसे कहाँ से आ गए? उधर पूछो। वहीं से जहाँ से आपके पास आए। मेरे पास? मेरे पास कहाँ से आए? खेत से, खलियान से, बूढ़े से, जवान से, पान की दुकान से, बनिए के मकान से और मुन्नी बाई की मुस्कान से। बकवास बंद करो, खामोश रहो प्लीज। मेरा बाकी है अभी। शमशान में जलाए जाने वाले और कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले मुर्दों के कफन में भी तुम्हारा हिस्सा होता है। मेरा? और ये बात बेबुनियाद नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाइए सर। ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये उन हरामखोर नेताओं में से जो कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपक के बैठ जाते हैं और उस वक्त तक नहीं उठते जब तक कि जनता इनको वोटों के जूतों से मार के उठाती नहीं है। ऐसे अपनी बकवास बंद करो, ये बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों का फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। हम फिर से वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वापस करा देंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। हम फिर वापस करा देंगे। मैं वापस आ। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। वापस